प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 11 को कर रहे हैं। वर्कशीट 11 विषय हमारा सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कैसे रहते थे, क्या क्या प्रयोग करते थे। सबसे पहले हम जानेंगे औजार के बारे में कि वो कैसे औजार प्रयोग करते थे। पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब होता है पुरा अर्थात प्राचीन, तत्व मतलब वस्तु या चीज, विद मतलब जानने वाले, अर्थात पुरानी चीज या वस्तु के बारे में जानने वाले जो लोग थे उनको हम कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। अर्थात जो पुराने लोग थे उन्होंने जो है पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों से औजार क्या है बनाए होंगे। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा पुरातत्वविद कहते हैं। और इनका प्रयोग वे फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने और लकड़ियों को काटने के लिए इनका प्रयोग करते थे। अब हम जानते हैं कि शैल चित्रकला के बारे में। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे ये दिखाया गया है। ठीक है ना। तो दीवारों पर चित्र भी मिले हैं। अब पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, स्थल मतलब स्थान, पुरा मतलब प्राचीन, अर्थात पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। मतलब उनके कुछ हिस्से मिलते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ों के कुछ संपूर्ण रूप में मिल जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ये जो वस्तुएं बनाई थी, तो जो आदि मानव था उन्होंने अपने काम के लिए सारी चीज़ें बनाई थी और बाद में उन्हें वो वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अर्थात ये जो चीज़ें हैं कई जगह पाई जाती, कई बार तो ज़मीन के अंदर मिलती हैं, कभी कभी समुद्र, और कभी कभी जो नदी का जो तल होता है वहाँ पर भी ये पुरास्थल मतलब पुराने स्थान है और उनकी चीज़ें पाई जाती हैं। आग की खोज। अब हम जानेंगे कि उन्होंने कहाँ पर आग की खोज की, सबसे पहले अवशेष कहाँ पर मिले। तो पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल गुफा है, पुरास्थल है कुरनूल, उसमें गुफा है, वहाँ पर राख के अवशेष मिलते हैं। राख जब हम लकड़ी को जला देते हैं और उसके जलाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं राख। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अर्थात जब उन्होंने आग जलाई होगी तभी तो उनको लकड़ियाँ मिली होंगी और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करते होंगे। किन किन कामों के लिए? जैसे प्रकाश के लिए, क्योंकि पहले लालटेन वगैरह नहीं थी तो प्रकाश करने के लिए। आजकल तो हमारे पास लाइट है। मांस भूनने के लिए, अर्थात जो मांस, कच्चा मांस जानवरों से मार करके जो प्राप्त करते थे उसको भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी जो है वो आग का प्रयोग करते होंगे, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। आइए जानते हैं अब इसके अभ्यास के बारे में। खाद्य संग्राहकों के औजार किस चीज़ से बने होते थे? प्यारे बच्चों, इसके लिए आपकी वर्कशीट तैयार कर दी गई है। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ से बने थे? खाद्य संग्राहकों के औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के बने होते थे और इनका प्रयोग वे फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल व जानवरों की छाल उतारने के लिए इनका प्रयोग करते थे। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पुरास्थल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार,
बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं, अर्थात पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं। प्रश्न नंबर 3, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते होंगे? तो प्यारे बच्चों, आग का उपयोग जब प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आरंभिक लोग आग का उपयोग करते होंगे। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।